हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सब इंस्पेक्टर साधना। तो जो एमपीएसआई के लिए जो सीरीज स्टार्ट हुई है उसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको अगली चरण में आपको क्या करना है। तो मैंने एक दिन आपके साथ शेयर किया था कि आपको अपना सिलेबस कैसे देखना है और उसको कैसे नोट करना है। तो आई होप आप सभी लोगों ने सिलेबस नोट किया होगा और आपकी टेबल पर ज़रूर हो, जो आपकी स्टडी टेबल होगी उस पर वो आपका सिलेबस ज़रूर रखा हुआ होगा और आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। तैयारी का जो अगला चरण रहता है वो रहता है कि जब आपने अपना सिलेबस पढ़ लिया है तो अब आप पढ़ें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। मतलब जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस हद तक टफ रहते हैं, कितने वो सरल रहते हैं, कौन से टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी करंट की किताब से आ जाते हैं, कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी लूसेंट की किताब से रख देते हैं, कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कई और भी किताबें हैं मार्केट में जो मिलती हैं उनसे आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको अनुमान लगाना है। इसके लिए आपको पढ़ना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर। तो अब कितने ईयर के आपको पढ़ने हैं, आपके मन में ज़रूर सवाल उठा होगा। तो आपको जितने पुराने मिल सकते हैं, मतलब कि अब आप ये पूछेंगे कि क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे, तो ये बुक्स की दुकान पर ही मिल जाते हैं। आप बता दीजिए एमपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, तो एक पूरी बुक की बुक दे देगा। वो सॉल्व भी रहती है, मतलब कि उसमें आंसर भी बताते हैं, तो इससे आपको पढ़ने में भी उसको आसानी होगी। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है और जो सॉल्व बुक रहती है उसमें से आपको पूरे लगा लेना है, मतलब कि इसका कौन सा आंसर है, इसका कौन सा आंसर है। इसके साथ ही साथ आपको ये देखते जाना है कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम कभी उनको पढ़ चुके हैं या हमारे सामने से वो चीज़ें निकल चुकी हैं। जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा वो देंगे, क्योंकि जब तक आपको बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज़ का आइडिया नहीं हो जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों की प्रकृति क्या है, कठिन है, सरल हैं, कैसे हैं, तो तब तक आप किसी भी परीक्षा का बहुत अच्छे से अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो इससे आपको एमपीएसआई का यदि अनुमान लगाना है कि कैसी परीक्षा है, बहुत कठिन है, बहुत सरल है या फिर मध्यम है, तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ही ध्यान में रखना है। इसके साथ ही आपको ये भी देखते रहिए आपकी कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कितने साल बाद रह रहे हैं, कितने साल बाद हो रहे हैं, और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो फ्रिक्वेंटली रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसमें जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें से करंट वाले क्वेश्चन पेपर को करंट वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको छोड़ करके ये भी आपको अनुमान लगाना है कि करंट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि एवरेज 5, 6, 7 ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको ये चूँकि मुझे पता था इसलिए मैंने आपको बता दिया। मैं सारी चीज़ों का आपको बता सकती हूँ कि कितने किस चीज़ से कितने एवरेज रहते हैं, किससे क्या रहता है। ये अनुमान आपको लगाने हैं कि एवरेज किसी भी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे, जैसे कि मैथ है तो उससे एवरेज कितने पूछ रहे हैं, ठीक है। कोई और सब्जेक्ट है, पॉलिटी है आपका, हिस्ट्री है आपका, आपकी ज्योग्राफी है, साइंस है आपका, हिंदी है, हिंदी तो क्या 70 पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा अनुमान लगा के चलना है कि कोई टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे। उसमें ऐसे टॉपिक भी हैं एमपीएसआई के सिलेबस में जिनसे अभी तक क्वेश्चंस बहुत ही कम मात्रा में पूछे गए, लेकिन उनका सिलेबस बहुत बृहद है। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से अनुमान लगा लेना है। जितना अच्छा आप अनुमान लगाते जाएंगे, जितनी अच्छी आप योजना बनाएंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उतनी ही चीज़ें आपके लिए सरल होने वाली हैं, उतनी चीज़ें आपके लिए सरल हो जाएंगी। तो दूसरा काम आपका यही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ख़रीदिए, और कुछ शायद साइट पे भी मिल जाते हैं, जो मैंने ऑफिशियल आपको साइट बताई थी उस पर भी पड़े रहते हैं, ईएसपी, एमपी ईएसपी, उस पर जा कर के भी आप देख लेना उस पर। लेकिन इतने बहुत पुराने नहीं मिल पाएंगे जो कि आपको दुकानों से मिल सकते हैं, वो आपको साइट पे नहीं मिल पाएंगे। तो बेहतर यही रहेगा कि आप वो क्वेश्चन पेपर आप दुकान से जाकर ही खरीदिए। तो क्या है, बार बार पढ़ने में भी आपको आसानी होगी। कभी भी कुछ भी हमारा मन किया कि नहीं वो वाला क्वेश्चन कैसे था या ये चीज़ें कैसी थी, तो ये आप किताब में से जा कर के देख सकते हैं। तो बेहतर है कि आप किताब ही खरीद लीजिए, क्योंकि वो आपके काम में कई बार आने वाली है।
आज के लिए सिर्फ आपका इतना ही काम है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आप एक बार में उनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक दिन में बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे आप उनको, तो करीब आपके पास 2 दिन का टाइम है। 2 दिन में आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पूरा करेंगे। तो ये आपको अपना जो मैं होमवर्क टाइप का कुछ देती हूँ आप लोगों को, तो वो आप साथ साथ में तैयार करते चलिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मेरी वीडियो से पहुंचने वाला है। अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बुक्स के लिए, नोट्स के लिए, क्योंकि सिलेबस के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, परीक्षा की प्रणाली क्या रहती है वो आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है, और आपके फिजिकल क्या रहते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अगले में मैं आपको बताने वाली बुक्स के बारे में, कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी है, कौन से आपको नोट्स आपको लेने हैं, कि जिससे आपका जो सारा सिलेबस है वो पूरा का पूरा कवर हो जाए। तो इसके लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।